छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को आरोप लगा कि केंद्र सरकार मौका मिलने पर तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आगे बोले कि उन्हें मुझे गिरफ्तार करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, अन्यथा क्या वे मुझे छोड़ने वाले हैं? वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ईडी ने हाल ही में भूपेश बघेल के करीबियों के घर छापेमारी की थी। सीएम ने हाल ही के दिनों में ईडी द्वारा की गई कार्रवाई को साजिश का हिस्सा करार देते हुए कहा कि उनके पास जनता को आकर्षित करने के लिए कोई कार्यक्रम या योजना नहीं है, इसलिए वे लगातार राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने भाजपा का जिक्र करते हुए कहा कि वे अब लड़ने में सक्षम नहीं है। 15 साल तक सत्ता में रहने के कारण उन्हें विशेषाधिकार का लाभ उठाने की आदत हो गई है और वे अब लड़ने के लिए राज्य में नहीं है, इसलिए वे सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं और अभी तक कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं। सीएम ने कहा कि वे सत्ता हासिल करने के लिए इतने नीचे गिर गए हैं कि वे किसानों के वित्तीय नुकसान के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चावल मिर्सल पर शुक्रवार को की गई छापेमारी को 1 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीद अभियान को प्रभावित करने वाला कदम बताते हुए सीएम ने कहा कि कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने के लिए की गई थी। मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श संचार संहिता लागू हो गई है। 5 राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव से कुछ पहले महीने ही हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा और छत्तीसगढ़ की शेष 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। सभी राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। 5 राज्यों में से छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।